Hello बच्चों, let's read the question. The question says, a satellite of mass m revolves around the Earth of radius r at a height x from its surface. If g is the acceleration due to gravity on the surface of the Earth, the orbital speed of the satellite is how much? क्वेश्चन में कह रहा है कि सैटेलाइट है जिसका मास m है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ का रेडियस है कैपिटल R, और सैटेलाइट जो है वो x डिस्टेंस पर है इट्स सरफेस से। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी? जब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जिसको यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करेंगे कि जो न्यूटन्स, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स न्यूटन्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें न्यूटन यह कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एफ, उसको अगर मानते हैं तो एफ क्या होगा? एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जी है क्या है? जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू ये होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो है, इस क्वेश्चन में देखो ऐसा कह रहा है कि जो सैटेलाइट जो मास होगा उसका जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो अगर रिवॉल्व करेगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स वो भी एग्जर्ट करेगा। तो इसको अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये बराबर हो जाएगा किसके साथ? ये बराबर हो जाएगा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको दोनों को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके समान होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बराबर होगा, ठीक है। अगर हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को पहले यूज करते हैं, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होता है? एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहाँ पर जो होगा एफ सेंट्रीपिटल का वैल्यू कितना होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स, क्योंकि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ से एक्स पर है, तो यहाँ सेंटर से भी तो आर होगा ना, तो ये टोटल एक्स प्लस आर प्लस एक्स हो जाएगा। और जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों बराबर है, तो अगर हम यहाँ से एफ सेंट्रीपिटल को एफ को ए के साथ इक्वल करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से एक आर प्लस एक्स कट गया यहाँ से, तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो हम लोग लिखेंगे एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एक्स। देखो यहाँ से एक स्मॉल एम कैंसिल आउट हो रहा है, तो दैट इंप्लाइज वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एक्स, ठीक है। वी स्क्वायर वी तो क्या लिखेंगे? वी का वैल्यू, दैट इंप्लाइज वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एक्स। यहाँ पर अगर हम दोनों की तरफ अगर आर स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स। तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स, ये होल का रूट ओवर है, इज इक्वल टू v। ये हो जाएगा हमारा जो फाइनल वेलोसिटी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स, उसका स्क्वायर रूट। और ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा अप्रोप्रिएट आंसर। So option number D is the appropriate answer. I hope you understood it well. All the best for your exam. Thank you.